हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडेक्स में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ज़रोधा पर फ्यूचर एंड ऑप्शन के सेगमेंट को हम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ज़रोधा पर फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के लिए पहले हमारे लिए फ्यूचर एंड ऑप्शन के सेगमेंट को एक्टिवेट कराना होता है। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन के सेगमेंट को हम कैसे एक्टिवेट करा सकते हैं। तो एक्टिवेट कराने के लिए हम अपनी यूज़र आईडी पर आएंगे। यूज़र आईडी पर आने के बाद यहाँ पर हमारे लिए क्लिक करना है अपनी प्रोफाइल पर। तो हम प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन दिखेगा सेगमेंट का। आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर आ रहा है एमएफ म्यूचुअल फंड, एनएसई, बीएसई और एनएफओ। अब हमारे लिए इसी सेगमेंट वाले ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करना है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। ये हमारे लिए लेके जाएगा console.zerodha.com पर। आप यहाँ पर देखोगे, नीचे आएंगे हम। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएगा मैनेज सेगमेंट का। अब दोस्तों और नीचे लेके आऊँ मैं। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि एनएसई इक्विटी का यहाँ पर सेगमेंट जो है वो चालू है। यानी कि एनएसई पर हम किसी भी स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर देखोगे बीएसई पर हम किसी भी स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बीएसई इक्विटी पर भी ये भी चालू है। अब एनएसई फ्यूचर एंड ऑप्शन आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर मेरा एक्टिवेट है कि मैं एनएसई एक्सचेंज पर फ्यूचर एंड ऑप्शन कर सकता हूँ, लेकिन आपका यहाँ पर एक्टिवेट नहीं होगा। बीएसई फ्यूचर एंड ऑप्शन का यहाँ पर सेगमेंट इनएक्टिवेट है। और यहाँ पर अगर आपके लिए करेंसी में ट्रेडिंग करनी है, एनएसई करेंसी एक्सचेंज, तो आप इसको चालू करोगे, और बीएसई करेंसी एक्सचेंज तो आप इसको चालू करोगे। और अगर आपके लिए कमोडिटी में ट्रेडिंग करनी है तो आप इसको चालू करोगे। तो आप यहाँ पर अभी देखोगे कि एनएसई फ्यूचर एंड ऑप्शन में हमारा यहाँ पर चालू है। मैं बीएसई फ्यूचर एंड ऑप्शन को एक्टिवेट करता हूँ और कमोडिटी को नहीं मैं करता हूँ एनएसई करेंसी एक्सचेंज को। अब इनमें से आपके लिए जिस भी सेगमेंट को यहाँ पर एक्टिवेट करना हो उस सेगमेंट को आप यहाँ पर चालू करेंगे। उसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब किसी भी जो यहाँ पर ये सेगमेंट है, जिस भी सेगमेंट में आपके लिए एक्टिवेट कराना है तो वहाँ पर आपसे एक इनकम प्रूफ पूछेगा। यानी वहाँ पर आपका एक इनकम प्रूफ लगेगा। इनकम प्रूफ में आप अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट दे सकते हो। और कौन कौन से वो आप इनकम प्रूफ ले सकता है वो हम आगे जाके देखेंगे। हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे हमने दो सेगमेंट को चालू कराने के लिए यहाँ पर एक्टिवेट किया है, बीएसई फ्यूचर एंड ऑप्शन और एनएसई करेंसी एक्सचेंज। अब मैंने आपके लिए बोला था कि यहाँ पर हमारे लिए अपना इनकम प्रूफ देना पड़ता है। तो पहले हम अपनी इनकम ले लेते हैं कि हमारी इनकम कितनी है। 1 लाख से नीचे है, 1 लाख से 5 लाख के बीच में है, 5 लाख से 10 लाख के बीच में है। यहाँ पर आपके लिए सिलेक्ट इनकम रेंज, यानी आपकी इनकम किस रेंज के बीच में वो आपके लिए सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पर आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, इसका कोई बेसिक मतलब नहीं है। यानी कि वो तो आपसे पूछता है कि आपकी एक रेगुलर इनकम है कितनी। तो मैं यहाँ पर 1 लाख से 5 लाख रुपये सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैंने आपसे बोला था कि आपके लिए यहाँ पर इनकम प्रूफ देना पड़ेगा। आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर आपके लिए उसकी फाइल देनी पड़ेगी पीडीएफ फॉर्म में या जेपीईजी में या पीएनजी में। उसका मैक्सिमम साइज होगा 5 MB का। और अगर आपकी फाइल कोडेड है, यानी कि किसी फाइल में हम क्या पासवर्ड डाल देते हैं, उस पासवर्ड को आपके लिए यहाँ पर डालना पड़ेगा। और अगर आपकी फाइल कोडेड नहीं है तो आप इस फाइल पासवर्ड वाले ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हो। तो हम यहाँ से चूज फाइल पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर फाइल को सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपके लिए यहाँ पर इसकी टर्म्स एंड कंडीशन आती है, आई अंडरस्टैंड। हम इस पर टिक करेंगे और इसको टिक करने के बाद जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो 12 घंटे के अंदर आपका जो रिलोड हो गया, ये दोबारा से वहीं पर आ गया। मैं इसको दोबारा लेके चलता हूँ। अब आप यहाँ पर देखोगे तो 12 घंटे के अंदर आपका जो आपने इनकम प्रूफ भेजा है उस ज़रोधा आपके इनकम प्रूफ को चेक करेगा। चेक करने के बाद आपके फ्यूचर एंड ऑप्शन के सेगमेंट को वो एक्टिवेट कर देगा। अब आप कैसे चेक करोगे कि आपका वो फ्यूचर एंड ऑप्शन का सेगमेंट एक्टिवेट हो गया है या नहीं हो गया है। तो उसके लिए हम चलेंगे अपनी ज़रोधा की प्रोफाइल पर। तो मैं इसको करता हूँ क्लोज। दोस्तों 12 घंटे के बाद अगर आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन का सेगमेंट चालू होगा तो आप उसको यहाँ से चेक कर सकते हो। प्रोफाइल में आओगे, प्रोफाइल में आने के बाद सेगमेंट में आपके लिए दिखेगा। यहाँ पर हम म्यूचुअल फंड में ट्रेडिंग कर सकते हैं, हम एनएसई पर इक्विटी में ट्रेडिंग कर सकते हैं, हम बीएसई पर इक्विटी में ट्रेडिंग कर सकते हैं और एनएसई पर फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपका एनएफओ नहीं आया हो। अगर आपका यहाँ पर एनएफओ और बीएफओ आने लगेगा तो आप एनएसई एक्सचेंज पर भी फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हो। और बीएफओ आ गया होगा तो आप बीएसई एक्सचेंज पर भी फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आपका यहाँ पर एनएफओ और बीएफओ आने लगा तो आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन वाला सेगमेंट यहाँ पर चालू हो गया। और अगर आपका यहाँ पर एनएफओ और बीएफओ नहीं आ रहा है तो आपका वो अभी सेगमेंट यहाँ पर एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। आप आओगे अपनी ज़रोधा की प्रोफाइल में आने के बाद नीचे आओगे, सेगमेंट का ऑप्शन दिखेगा। सेगमेंट में अगर आपका एनएफओ बीएफओ आ गया तो आप यहाँ से उसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हो।
दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी कि ज़रूरत पर हम फ्यूचर एंड ऑप्शन के सेगमेंट को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।